साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत्त ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी तो पतमो कईयाहो दो पे पंजाब हरियाणा तो दोमो रियासतों पे आमद जमींदार दिलिंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस मज तम सात शिदत आमद ये मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निनस इनकार करना आव। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी। हपर ये आज त सुप्रीम कोर्टस मज अमे हवाले समात सपज तत सुप्रीम कोर्ट तरफ जमींदार तंजीमन हिंद नाव नोटिस जारी करने हुक्म दिन आमुत ये जन जमींदारन वन आमुत तम गन आईनी तौर हक हासिल करने बापत जुदजहद जारी थवन तो एहतजाजी सिलसिल गज खत्म करने युन। हमने तो सरकार को, क्योंकि जो सरकार बनती है लोक राय से बनती है, लोगों के मत से बनती है, तो हमारा तो मानना ये था कि हम सरकार से मांगने आए हैं, भाई हमारा हक हमको वापस दे दो। जो हम नहीं आपसे मांग रहे थे वो आप दे रहे हैं, तो जो हम मांग रहे थे वो नहीं दे रहे। हमने मांगा था, स्वामीनाथन रिपोर्ट मांगी है ना, हमने मांगा कि एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे हमसे बात कीजिए। जो हम बात शुरू से करना चाहते हैं वो तो सरकार करती नहीं। तो बात यह है कि सरकार ने एक नई बात ला के हमारे गले में वो कह दो ना फंदा डाल दिया नया, तो हम तो उसको वापस करवाने आए हैं, भाई इसको वापस लो। तो ये सरकार, हमारा तो दबाव सरकार पे ही है पहले। तो जो बात सरकार ऐसा करती है, कई बार सरकार की ये पॉलिसी होती है कि क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है उसमें कहीं ना कहीं लटक जाते हैं, केस देर तक चलते हैं, तो सरकार को आशा होती है कि जब न्यायपालिका में चला जाएगा कहने को होगा कि अब तो भाई न्यायपालिका में हम क्या कर सकते हैं। ये शरारत है सरकार की, लेकिन फिर भी हमको पूर्ण विश्वास है अपने न्यायपालिका पे, कोई बात नहीं। 22 दिन हो गया इतने धरना लगे नूं, पंजाब अज 85 दिन हो गया, उत्थे भी रुकी गुरु के जंडियाले लगातार या 4-5 महीने हो गए लगातार धरने चलते आ, चाहे पंजाब चाहे इतने 22 दिन इतने भी हो गया। जिहड़ा बातचीत दा वा देखो निगड़ू बातचीत मसला हल है, पर बातचीत करे नरेंद्र मोदी आन के बैठ के किसानों नाल करे फिर निकल सकता। जिन्ना चिर नरेंद्र मोदी नहीं बैठता उन्ना चिर मीटिंगां च कुछ मसला हल नहीं। जिहड़ा आप खुद मीटिंग लवे या अहमद शाह लवे, नरेंद्र मोदी मानयोग प्रधानमंत्री ये मीटिंग लैणगे तो मसला हल होगा। ये आर्डीनेंस रद्द होणगे फिर मसला हल, जिन्ना आर्डीनेंस नहीं रद्द करते उन्ना चिर कोई मसला हल नहीं निकलना। वेखो मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बोल रहा भी ये आर्डीनेंस काले कानून बन गए वापस नहीं होंगे, तो बातचीत का मतलब ही कोई नहीं। उन्ना चिर संघर्ष जिहड़ा इसे तरह चलता जाना वा, इदू वधूगा, काम नहीं होगा वधूगा, वधदा रहा दिनों दिन वधदा ही जाता तो वधदा ही रहना। देखो जिहड़े किसान आउंदे आ, किसानां ने धरने लाए आ, मजदूरां धरने लाए आ, जिहड़े मिल के जाण वाले मीटिंगां च उत्थे बहिंदे आ, जिहड़े उन्हां दे पक्ष च उन्हां दे आपदे भाए आ, जिहड़े किसान मजदूर वो धरने ते बैठे वो नहीं मिल के जांदे भी कानून सही आ। वो जिहड़े किसान मजदूर बोलते आ भी जिहड़े कानून आ काले कानून है गलत। निहालपुर पटनस में आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ चुनाव जलसुक साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोमो लीडरों अलाव पार्टी वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये जलसस में मौजूद लूकन वन आव तम गन पार्टी उम्मीदवार सदिस हकस मज पन्ने वोट इस्तेमाल करें। तत जलस पत मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जराई इबलाग सत करान पुलिस तंबह कोर्मुत तम गन बिला वजह पटन इलाक नौजवान तंग तलब करें, यम सत नौजवान तजब्जुक शिकार सपदन। हुकूमत बनाऊं जम्मू, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। अल्ताफ साहब मेरे मगर के पूरे इलाके में नौजवानों को हरासमेंट की जा रही है, उन्हें मुख्तलिफ बहानों पे थानों में बुलाया जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों में मुलविस करने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपील की पुलिस से कि आप हमारे अपने लोग, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, इस रियासत में आपकी कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा, ये ना करिए, किसी भी सियासतदान के बेस पे ये ना करिए, हमारे नौजवानों का ना सताइए, हमें मजबूर ना करिए सड़कों पे आने के लिए। और मैं अपने नौजवानों को वादा करता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि जहाँ पर भी कोई आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती कर रहा है आप हमारे साथ रब्ता करिए और हम देखेंगे, उसको नंगा करेंगे जो सियासतदान आपको ये सब कुछ सता कर रहा है। लोगों के लिए
इंसान को एक उम्मीद तो रखनी है। और मेरा मानना है कि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच के रास्ते पे निकली है। हमारा पास्ट का कैरेक्टर भी सच पे रहा है, हमारी छवि सच की है, हमारी सब छवि ऑनेस्टी की है, और वही पहचान होती है। भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर शाहनवाज हुसैन जम्मू कशीर हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कशीर हिंद लूक तमीर तरक्की यछान तो यह वजह लूक भारतीय जनता पार्टी मज शामिल सपदन। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर आज साउथ कश्मीर में अनंतनाग जिले में ब्रिज बिहारा इलाके में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली, इस इलाके में बीजेपी का झंडा भी लहरा रहा है और देश का तिरंगा भी लहरा रहा है। आज कश्मीर की वादियों में मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं और आज की सभा हजारों लोग वहां इकट्ठा होने वाले हैं। वहां से बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर चाहते हैं। और यहाँ हम लोग एक बड़ी सभा करके आज इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वादियों में भी कमल खिल रहा है। यपच आज बिजबेड़ अनंतनागस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांझ करना आमुत यथ मज शाहनवाज हुसैन सलाहू पार्टी हिंदो मुकामी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मज मौजूद लूकन वन आव तिम गन पार्टी उम्मीदवार सिंदिस हकस मज पन्ने वोट इस्तेमाल करें जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने तत वन आमुत भारतीय जनता पार्टी इलाकई तमीर तरक्की हज वाद बंद तो लूकन पज अत पार्टी पन अथवास कर। 56 इंच की है, निडर होकर काम करते हैं, बीजेपी में आज नहीं आए हैं। 56 इंच की है, निडर होकर काम करते हैं, बीजेपी में आज नहीं आए हैं। मैं आज आपके सामने कहने आया हूं, पूरा हिंदुस्तान इस बात का गवाह है कि ये साउथ कश्मीर के अनंतनाग में ब्रिज बिहारा के अंदर यहां महबूबा मुफ्ती कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन आज ब्रिज बिहारा में महबूबा मुफ्ती के यहां खड़े होकर भारत का ये तिरंगा, आप लोग एक मिनट रुक जाइए, ये तिरंगा तालियां जोरदार तालियां सब लोग इकट्ठे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद, शाहनवाज साहब जिंदाबाद। जिले बड़गमिस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ चुनाव रैली हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी उम्मीदवार अब्दुल्ला डारन लूकन वोन तिम गसन तिहंदिस हकस मज पन्ने वोट इस्तेमाल करें युद्ध जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने सत लूकन हिंदन जज्बातन हज कदर करने। हमारा यही मुद्दा है कि हमें कश्मीरी कौम इकट्ठा करना है, ये हमारा खास मुद्दा है। हम उसको मुकाबला करना है हमारे कश्मीरी कौम को, और कश्मीरियत को बचाना है, अपनी पहचान को जिंदा रखना है। यहाँ की कश्मीरियत को यहाँ नेस्त नाबूद करना जो ताकत करना चाहते हैं, हम उनका मुकाबला करना चाहते हैं। अलायंस उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जिले वरमुल से तोलक थवन वालन तिमन क्लास फुर तो उम्मीदवारन मन आज तम साथ खुशी हुंद माहौल वुचन आमुत येल यमन उम्मीदवारन अल पल 14 वरी इंसाफ फराहम सपुद। मुतलिक उम्मीदवारों तरफ वन आमुत यदि तम पत्मो कय्या वरियो पे अदालत मज इंसाफ फराहम करने मांग करान ताहम वाक़ आमुत जिले इंतजामिया तरफ कोर्ट के हिदायत पे लिस्ट मुश्तहर करना आमुत यम तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करना आई। यपर जिला तरक्याती कमिश्नर वरमुल अमे हवाले कत करान वोनमुत तिमन उम्मीद सिलेक्ट सपदमत उम्मीदवार दिन फरज शिक्षान अंजाम युद्ध जन तिमन महकमन हुंद कामकार मजीद फाल बनाने यी यमन महकमन मज तिहंज तैनाती अमन
क्लास 4 का लिस्ट जो है 14 ईयर्स के बाद जो है एक रिकॉर्ड रह गया कि 14 साल हो गए एक लिस्ट को, जो अभी तक जो है कोर्ट में जो सब्जुडिस था, कभी एक प्रॉब्लम कभी दूसरी प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद जो है जब से ये वर्दी डीसी साहब आ गए तो इन्होंने जो है एक जो है फेयर लिस्ट निकाला। कुछ लोग इसमें हैं जो 52 ईयर्स तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग जो है मतलब जो है मर भी गए इसमें जो लिस्ट में थे, उनका जो है इंतकाल भी हो गया। और हमने इतना स्ट्रगल किया, कभी कोर्ट कचहरी के धक्के खाए, कभी डीसी ऑफिस में आ गए, कभी वो किया कभी ये किया, मतलब कोई भी जो है ऐसा हमने नहीं छोड़ा कोई भी स्टेप कि जहाँ पे हम नहीं पहुँचे। लेकिन ये सिर्फ हम एक बार फिर से जो है तहे दिल से जो है डीसी साहब का शुक्रिया जिसने 6 अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट हुई थी क्लास 4 वैकेंसीज 207 वैकेंसी। तो उसके बाद जो है ये इसका इंटरव्यू भी और बाकी प्रोसेस भी चला और 2013 तक आते आते इसमें काफ़ी लिटिगेशंस हो गई और लिस्ट जो है फाइनली जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर बाद में और भी लिटिगेशंस हो गई एंड अल्टीमेटली ये जो है सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में डायरेक्शन दे दी कि जो है नए सिरे से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो इसी बीच में पैंडेमिक का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ ताकि लोगों को टाइम मिल जाए अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए एज़ पर रूल्स। तो उसके बाद जो है हमने शॉर्ट लिस्टिंग बाज़ाब्ता तौर पर करी और जो कि हमने एक कमेटी उसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने क्राइटेरिया बाज़ाब्ता तौर फिक्स किया। 2006 में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास जो वैकेंसी थी, मैक्सिमम वैकेंसीज हमारी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास थी, एग्रीकल्चर के पास थी, इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट के पास थी। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स को जो है हमने बाइफरकेट करके ये सर्विस जो इतने उनकी पोस्ट थी उनको दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है उन डिपार्टमेंट्स में खासतौर से जिनमें ज़्यादा क्लास 4 का रोल रहता है, जैसे क्लास 4 का इसमें एजुकेशन में कुछ जगह पे चौकीदार, कुछ जगह पे जो है वो इसमें होता है ऑफिस में होता है, या रूरल डेवलपमेंट में जैसे बहुत ज़्यादा कमी होती है, एग्रीकल्चर में बहुत कमी होती है। तो मुझे लगता है इनके ज्वाइन करने के बाद वो कमियां दूर हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा इससे जो है वो सहूलियत मिलेगी। और मैं दोबारा से उनको यही गुजारिश करूँगा कि वो अपना काम डेडिकेशन के साथ करें, जहाँ जहाँ वो जिस डिपार्टमेंट में जाए डिसिप्लिन के साथ काम करें और पब्लिक की खिदमत करने का अपने आप को भरपूर जो है वो चक हतमुला कुपवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज बिजली लाइन हज खस्तहाली तो अदम दस्तियाबी किन आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले कई फिर इंतजामी नोटिस मज अन्नाव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत। मुकैबी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन इलाकस मज बिजली निज़ाम दुरुस्त करने बापत गसन संजीद कदम तुलने yin युथ जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। सजाद साहब तह आय नेशनल वाली मोहम्मद रमजान चौधरी साहब तह कह फायदा दिवान ये महलस क्या ट्रांसफार्म चूल्ह हथ चूल्ह हथ दिवान टोटल ट्रांसफार्मर योर कह ट्रांसफार्मर आज सह त्रेट अक गु सह होत महलस लाइट कुन यह क्या खुदा मेहरबानी दिख सोलर खेच अम तल खुदा मेहरबानी कर नत कह हिसाब किताब ये महल बिजली फीस अगनस दगन बराबर रेत पत रेत भरान बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड तथ दबो तुम पोल दिमो ट्रांसफार्मर दिमो पोल खस दित माज छेरी पे क्या पोल खस बस 3 पोल दित बाकी नहीं कहें पावर कह लाइट अस लाइट अख लजिक मस्जिद जनीक वापस थम्ब कूट योर तू जबरदस्त जबरदस्त अ पावर अंत रात पे पावर कह वस कोता पे भर अकिस बचस पे 400 भर बिस बचस बिस बचस तम सात वोट इन तम सात वुचान वोट मन तम सात वुचान पत कह वुचान यप बुत वुचान कस बुत सजाद मन बनिया चौधरी बनिया मोहम्मद सुल्तान हाजी बनिया कह आन यतन तुम मिस्किलात कि तुम ये सतावन कह तुम
सराची बानल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन कईयाह रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाले कईयाह फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई ताहम चुना आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुद यम कि मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद जे सराची इलाकस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। जनाब जब वो आए इधर खोदा ठीक ठाक से फाउंडेशन की ठीक ठाक से उधर से लगाया, उसके बाद जो आगे वो टावर वो मतलब सिग्नल वाले 2-3 बंदे आए, उन्होंने कहा भाई इसका लेंथ जो होना चाहिए वो 40 मीटर है, लेकिन ये 30 मीटर का आया है, ये तबादला सामान आया है, इसलिए ये इस पर सिग्नल नहीं आ जाएगा। तो हमने उनसे बुलाया, उधर से वो वापस किए, भाई ये क्या वजह है, अगर गलती होगी तो तुम्हारी हमारी क्या गलती है। अब वो उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने कहा भाई हम उठाने नहीं देंगे, मार मिट जाएंगे, उठाने नहीं देंगे तो ना हम इसको उठाने देंगे। हम आप गुजारिश करते हैं मतलब किसी भी डिपार्टमेंट को कि जिसको हमें अजाला करे, कि डीसी साहब को भी हम गुजारेगा और किसी जैसा मतलब टावर किसी टावर दिया जाए ताकि हमारा जो है टावर की कनेक्टिविटी जो जिले बडगमिस मज ये इंतजामिया तरफ गैर कानूनी कब्जा हटाने बापत मुहिम शुरू करने आमज तक आज वड़ीपुर बडगमिस मज म्यूनसिपल कमेटी तरफ इंदमी मुहिम तहत कह तमीरती ढांचे मुनदम करने हवाले कदम तुलना आम ताहम तम साथ कमेटी हंदन मुलाजमन तो आम लूकन दरमियान मजम्मत सपजमत ये मुकामी लूको तरफ कार्रवाई करने मज पैद करना आई। मुकामी लूको तरफ वन आमुद यदवे कईया वरी ब्रो म्यूनसिपल कमेटी तरफ कम्प्लेक्स तमीर करने सवाल बाज़ाब्त पे मंजूरी दिन आई, ताहम आज नामालूम वजूहतों की इंदामी मुहिम तहत यह कम्प्लेक्स मुनदम करने हवाले कदम तुलना आमुद युस जन आम लूकन से नाइंसाफी दमन खाली योर बुलाइन तम साथ वोनो न ये त्रयो क्या फायर किया त्रयो यार क्या तसा वोनो खाली यात बुलाइन वा गया से बाज बोट तम साथ बाज लॉक होते क्लास आज द वा गई बाज बड़ी मर मकले न बाज न नौकरी दी की है यम मकरन गलत काम कुन सट मगा सन यम बेहनी मन दुकानन मगर एम नजुक नास एम सज वा चोर या तसी करन अदाय वोनो दुकान मत त्रयो यार की है क्लास है मुझे ऐसे रज पान से दुकान पान बाज थई मगर ती को आ ना एम सी तास पे कोन जुल्म वारी ऐसे की यस करो ये पान अस मकान आस परमिशन की दुकान साथ के दुकान मा फोर त्रा सह पे साइकिल पे तुम वो 6 दुकान अमिस लान हुत तम परमिशन कहें अस दपस अस कागज अगर चे हन साइकिल पे योतामस त्रा डोडस मज कह रेत ब्रो अक पुलिस एहलकारन ड्यूटी दौरान कह रकम लबन पत महकमस हवाले कोर्मुत तब आज पुलिस तरफ यह रकम मुतलिक शख्स वापस करना आमुत। यथ दौरान पोस हासिल करने वाल शख्सन पुलिस शुक्रिया अदा करान वोन यदवे पोस रावन पत तिम सठे परेशान सपदमत, ताहम तिमन आज सठे खुशी हासिल सपजम ये पुलिस तरफ यह रकम तिमन वापस करना आव। ये हेड कांस्टेबल हैं दिलशाद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड डोडा में वो तैनात हैं। तो ये पैसे उनको मिले थे, तो हमारे लड़के भी सीसीटीवी कैमरे से वो देख रहे थे जिस वक्त इनके ये पैसे नीचे गिर रहे थे, तो उन्होंने ये पैसे सारे पीसीआर के ये लड़कों के हैंड ओवर किए थे। तो फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी हमने ये हाशमी साहब को इनको ट्रेस किया, तो आज ये पैसे इनके हैंड ओवर किए 5400 रुपये थे। सैयद अब्दुल हमीद हाशमी साहब लगभग कितने पैसे थे आपके? 6000 से नीचे मुझे अंदाज़ा था, अब ये चिल्ड्रंस मैंने वसूल का, ये ठीक है। तो कितने बजे गिरे थे आपके पास? कोई 2-2.5 से पहले गिरे ये। तो कितने बजे आपको पता चला कि मेरी जेब से? मैं जब उसी वक्त जब डीसीएफ से वापस आया, मैंने जेब में अचानक हाथ डाला, वहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं अपने चैम्बर में आया, वहाँ भी तलाश की, कुछ नहीं मिला। फिर एक डीसीएफ में चला गया वापस, वहाँ भी तलाश की, सबने कहा इधर कुछ नहीं, अगले दिन कितना हम उठा लेते। फिर मैं शाम को वापस घर गया, फिर मैं घर पर था, फिर मुझे लड़का आया कि आपके पैसे तो नहीं गिरे। ये मुबारक की बात है कि ज़माने में और पुलिस इतना अच्छा काम करती है कि पुलिस के जरिए मुझे पैसा वापस मिला। जिले पुंछ के सरहद नजदीक गुलपर इलाकस मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन चनाबच वैसे तो कईया फिर हुकामों तरफ वैसे दूर करने यकीन दिन आव, ताहम आज शाम आमुद
یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد علاقہ من لوکن صاف چناب فراہم کرنے باپت گھن قدم تلن ین زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین پریشانی طوفان آب کہیں تین آب گھان چشمہ دریاو آئے سہ گیا ڈل چشمہ تو پریشانی وسیع وسیع محل سارے بینی بچار کہیں بزرگ کہیں ساری پریشانی وسیع آب تو آب گھن تو آب پہ لڑائی چلان یہ آب پہ شکریہ پانی پریشانی ہے بہت 60 سال عمر ہے تو مگر پانی ہے ہی نہیں چان ہی نہیں سکتا کوئی ہے ہی نہیں گھر میں تو پانی کی بہت مشکل ہے بجلی بھی نہیں تو پیپ کدے گی 7-8-10 سال ہو گئے ہمیں آج سب سے زیادہ پانی کی بہت مشکل ہے پانی جو ہماری لائن میں بالکل نہیں آ رہی تقریباً 6 مہینے سے ہم بہت بڑے پریشان ہیں اور کبھی بولتے ہیں بجلی نہیں ہے ٹرانسفارم سڑ گیا کبھی موٹر سڑ گئی یہ چیزیں بہت چکر ہم نے ان کے پاس لگائے اور پانی دور ہے ہم یہ جو نہر کا پانی اپنے باتھ روم میں یا اس میں استعمال کرتے ہیں اور ہینڈ پمپ یہ جو ہینڈ پمپ ہے 2-3 بار یہ خراب ہوا اس میں خود میں نے چندہ کر کے لوگوں کے ساتھ 100-150 روپے لے کے کیا کیا کہ ہم نے اس کو ٹھیک کروایا اور یہ پانی ابھی یہ پیچھے تھوڑا گھر اوپر ہے لڑکیاں لے کے جاتی ہیں بہت پریشانی ہوتی ہے پانی کی ہم سے سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد باقی تو ہمارے مدعے بہت بڑے ہیں لیکن آج ہم پانی کے بغیر جو ہم اتنے بڑے پریشان ہیں تو ضلع انتظامیہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی کر کے ہمیں پانی سے نہ مارو بیماری سے آدمی مرتا ہے کوئی کورونا ہے کوئی کبھی کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں پانی کا بھی اگر دھوکا ہوگا تو ہم کیا کریں گے سر یہاں پانی کی پچھلے ویسے تو پرابلم آپ کو بتائیں تو 10 سال سے چل ہی رہی ہے یہ تقریباً 12 یا 14 سال ہوئے ہیں اس پانی کو چلتے 1-2-3 سال تک ٹھیک چلا اس کے بعد 10 سال سے یہ پرابلم چلتی رہتی ہے کہ ہر مہینے میں 10 دن 20 دن پانی بند ہو جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے پھر ہمیں جانا ہے کسی افسر کے پاس کہیں پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے بعد 2-4 دن چلے گا پھر بند ہو جائے گا پانی تو یہ ایک روٹین ہے لیکن لاسٹ 6 مہینے سے سر پانی ہماری اس وارڈ نمبر 7 میں بالکل نہیں آیا ہے ایک بار بھی مطلب کہ وہ آ کے قسم کر کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 6 مہینے سے ہماری لائن میں بالکل پانی نہیں آیا ہے ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جلد سے جلد اس بات کی خبر لیں کہ یہ محکمہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹوٹل فیلئر ہے ہم نے 6 مہینے ہو گئے پانی کی شکل تک نہیں دیکھی ہے کہ نلکے میں پانی آتا کیسے ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا تو اس لیے میری گزارش ہے ڈی سی صاحب سے کہ وہ ان کی جلدی سے جلدی خبر لیں تو ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدا سوال